एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और जो आज इवनिंग शिफ्ट का वीडियो वाला पेपर हुआ है ये मेरे पास आ चुका है। ये सेट बी है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा और आप सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। इसमें मैं 1 to 20 क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। अभी हिंदी वाला पोर्शन अगली वीडियो में करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करूँगा 21st क्वेश्चन से। तो आप 21st से 45 क्वेश्चन तक इस वीडियो में रहेंगे। आप इनके आंसर्स मैच कर लीजिए जिन्होंने भी पेपर दिया है और अपने आंसर्स देख लीजिए कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 21st क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन जिस साल आया 1927 में, तो सर प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी थे इसके प्रेसिडेंट। और हम्पी जो है वो कैपिटल है किस स्टेट की? वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने। फिर 23 क्वेश्चन था कि अगर हम पोर्ट्स को देखें तो पोर्ट्स को नॉर्थ टू साउथ लगाना था, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ए होगा कि सबसे ऊपर विशाखापट्टनम है, फिर चेन्नई, फिर मैंगलुरु, फिर ट्यूटिकोरिन। क्वेश्चन नंबर 24 था कि इनमें से कौन सा फोर्ट चंद्ररूलर्स ने बनवाया था अल्मोड़ा के? तो ये मल्ला महल फोर्ट है। 24 का सी आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो पेपर है गढ़वाली, ये स्टार्ट किया गया था देहरादून से किस साल? 1905 में। और जो फेमस कैनाल है विजयनगर एम्पायर की वो हिरिया कैनाल है। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि राज्य प्रतिनिधि सभा कब इस्टेब्लिश की गई थी? इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और जो ब्रिटिश कमिश्नर थे जिनके लिए कहा जाता है नो लॉयर नो अपील नो आर्ग्यूमेंट, वो कौन थे? इनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके कि 27 का और 28 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आता है कि 29 क्वेश्चन है कि कस्तूरी मृग विहार जो उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था? तो उसका आंसर है सी, 1973 में किया गया था। और इस एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि ए का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, बी का डिवाइड है, डी का माइनस है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसका आंसर है डी, ज़ीरो, कि ज़ीरो आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा उत्तराखंड का? तो ये 72A है, सिर्फ 7-8 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। तो 31 का सी आंसर है। फिर 32 है कि इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड्स हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि कौन सा डांस उत्तराखंड का ऐसा है जिसमें तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, सोड का? तो ये छोलिया डांस है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि कौन पहली महिला है उत्तराखंड की जिनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिला है वो हंसा मनराल को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रीजनल रूरल बैंक्स कब कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे? तो 1975 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। और जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कम्प्लीटली कब अबॉलिश कर दी गई थी? कम्प्लीटली अबॉलिश 1833 में करी थी और पार्शली अबॉलिश 1813 में करी थी। ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1813 नहीं होगा। अगर किसी ने 1813 लगाया तो वो गलत है। इसका आंसर 1833 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो लेंथ है न्यूली कंस्ट्रक्टेड डोबरा चंथी ब्रिज की टीटी गढ़वाल की, इसका आंसर 440 मीटर्स है और ये सब किलोमीटर्स में दे रखे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है कि जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच में अर्थ पे वो कितना होता है? वो 111 किलोमीटर होता है। तो 38 का सी आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो फादर हैं बीज बचाओ आंदोलन के वो कौन है? तो वो विजय जरधारी हैं, यानी कि 39 का सी आंसर होना चाहिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो गढ़वाल राइफल्स हैं उसने अपने 125 साल का पूरे किए, तो उसने 2012 में अपने 25 साल पूरे किए। तो 2012 इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद फिर 41 क्वेश्चन आता है कि भारत में जो हैदराबाद रेजिमेंट थी इसको आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया था। 41 का सी होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 462 के बाद 420, फिर 380, फिर 306, तो बीच में क्या आएगा? इसका आंसर सी होगा, 342। अगर आप देखेंगे तो 462 इस तरह आप देख सकते हैं कि 462 से 420 अगर आप जाएंगे तो ये कितना आ रहा है? 42 माइनस करना पड़ेगा आपको। फिर 420 से 380 जाने पे आपको 40 माइनस करना पड़ेगा, यानी दो कम कर रहे हैं। तो 380 सब क्या होगा? 342 अगर होगा तो आपको 38 माइनस करना पड़ेगा। और 342 से 306 पे जाएंगे तो आपको 36 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 342 हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि नहर कटरिया जो पेट्रोलियम फील्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो असम में सिचुएटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड जो 1941 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ब्रिटिशर्स ने किसको कंपेनियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था इन चारों में से? ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट 46 से आगे क्वेश्चन जो होंगे और 1 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप आंसर लगा दीजिए और अब जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।